इजरायल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इस वक्त 3 रणनीति पर काम कर रही है। पहला है एरियल अटैक, दूसरा है एरियल अटैक के बाद इलाके पर कब्जा और तीसरा है उस इलाके में हथियार डिपो सुरंगें तबाह करना। यही फॉर्मूला अपनाते हुए ग्राउंड फोर्स उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि आईडीएफ ने ऑपरेशन की कामयाबी के लिए गाजा सिटी को 3 तरफ से घेर रखा है। यह घेराबंदी भूमध्य सागर, उत्तर और पूर्व की तरफ से की गई है। लेकिन हमास को मिटाने की कसम पूरी करने के लिए आम लोग कैसे इसका शिकार बन रहे हैं, इसके आंकड़े डराने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा कुछ फैक्ट्स। इजरायली हमले में अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 5300 से अधिक बच्चे हैं। लेकिन इजरायल को शायद ही इससे कोई फर्क पड़ा। उल्टे आज ही गाजा ने नुसरत कैंप में आईडीएफ ने भीषण बमबारी की। हमले में 20 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। वहीं इजरायल ने युद्ध जीतने के लिए अब अपनी घातक यूनिट भी जंग में उतार दी है। वो सैनिक जो मोसाद और शेन बेट से भी अधिक खतरनाक माने जाते हैं। गाजा की जंग में आईडीएफ की यूनिट 504 सीक्रेट तरीके से हमास को ठिकाने लगा रही है। इसी यूनिट ने एक दिन पहले हमास के 300 लड़ाकों को पकड़ा, उनसे कड़ाई से पूछताछ की। उन लड़ाकों ने हमास की सुरंगों, हथियार डिपो का सच कबूला। इसके बाद उस सेंटर को तबाह करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। पहली नजर में ये कोई विशेष बात नहीं लगेगी, लेकिन जब आप इस यूनिट को ढंग से जानेंगे तो ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये मोसाद से भी ज्यादा घातक है। असल में ये इजरायली सेना की खुफिया यूनिट है। इसी यूनिट ने अल शिफा अस्पताल और अल रंतीसी अस्पताल में हमास लड़ाकों की मौजूदगी की सूचना दी। आईडीएफ को हमास के 300 ठिकानों की जानकारी दी। उनमें से 100 ठिकानों को निशाना बनाया गया। सेना के लिए गाजा का डिटेल्ड मैप भी इसी यूनिट ने तैयार किया, जिससे ग्राउंड ऑपरेशन में मदद मिली। इस यूनिट को जंग के बीच खुफिया इनपुट जुटाने में माहिर माना जाता है। यूनिट 504 लंबे वक्त से लेबनान में सक्रिय है। 7 अक्टूबर के बाद से इसे गाजा और वेस्ट बैंक में भी एक्टिव किया गया है। मनीष झा, TV9, भारतवर्ष। ये रिपोर्ट देखकर यही लगता है कि हमास का अब गाजा में दी एंड करीब है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? हमास क्या कर रहा है, कैसे जवाब दे रहा है, ये डिटेल जानकारी हमारे पास है। यकीन मानिए, एक लाइन में कहें तो हमास ने ज़मीनी जंग में इजरायली सेना के होश फाख्ता कर दिए। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने लंबे वक्त बाद इजरायल पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमला किया। उसके रॉकेट की दहशत तेल अवीव तक दिखाई दी। जमीनी जंग में हमास की चुनौतियों को देखें तो उसके लड़ाके इजरायल की टैंक ब्रिगेड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। वो चुन चुनकर इजरायली टैंकों को मोर्टार से ध्वस्त कर रहे हैं। अल कस्साम ब्रिगेड ने दावा किया कि बीते 72 घंटे में ही आईडीएफ के 60 सैन्य वाहन तबाह किए, इजरायली सेना के 10 मिलिट्री कैरियर को नष्ट किया, आईडीएफ के होवित्जर, बुलडोजर बर्बाद कर दिए, अल रंतीसी अस्पताल पर हमले का बदला लिया। हमास प्रवक्ता अबू उबैदा ने बयान दिया कि इजरायली सेना पर घातक हमले लगातार जारी हैं। कुछ जगहों पर आईडीएफ को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। हमास मजबूत है, इजराइल की आक्रामकता को तोड़ देगा। आईडीएफ ने हमास की स्ट्रेटजी पर TV9 से जानकारी साझा की। इजरायली फोर्स ने बताया कि हमास पूरी ताकत के साथ जंग लड़ रहा है, क्योंकि उसके पास आधुनिक सेना है। हमास के 30,000 लड़ाके युद्ध लड़ रहे हैं। 5 ब्रिगेड के साथ हमास की 24 बटालियन एक्टिव हैं। हर ब्रिगेड के पास अपनी टैंक मिसाइल है, स्नाइपर्स और इंजीनियरिंग यूनिट भी है, और हमास की दराज तूफाह बटालियन सबसे खूंखार है। आईडीएफ हमास की ताकत को ध्यान में रखकर ही जंग लड़ रही है। इसका पता ऐसे भी चलता है कि युद्ध के 46 दिन बीत चुके हैं और हमास का अंत अभी दूर की कौड़ी दिख रहा है। मनीष झा, TV9, भारतवर्ष। जानकारों की माने तो हमास खास रणनीति के तहत इजरायल पर कम हमले कर रहा है। वो पहले इजरायल की सेना को घेरना चाहता है। कहा जा रहा है कि इसके बाद पलटवार जबरदस्त होगा और जब हमास थक जाएगा तब हिजबुल्लाह की लेबनान बॉर्डर से जंग में सीधी एंट्री हो सकती है। हिजबुल्लाह पहले ही ऐलान कर चुका है कि हम आ रहे हैं, यानी एक बड़ा फ्रंट जल्द खुल सकता है और ये एक तरह से इजरायल को थकाने और आर्थिक तौर पर कमजोर करने की चाल है, जिसकी बिसात ईरान ने बिछाई है।